हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन के बारे में। इस दिक्कत से बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान रहते हैं। ख़ास तौर में हमारे भारत में खान पान ही ऐसा है कि बहुत सारे लोग जो हैं पेट की समस्या से परेशान हैं, जिसमें से कि एक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या क्या इसके कारण होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और होम्योपैथी में हम इसे किस तरह ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन हैं जिसके थ्रू आपका कॉन्स्टिपेशन जो है उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखें, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन होता क्या है। कॉन्स्टिपेशन होता है जब किसी कारणवश हमारे जो स्टूल्स होते हैं या फिर जो इंटेस्टाइन में या आंत में जो मोशन होता है वो अगर धीरे हो जाए, पास होना हमारी बॉडी से जब निकलता है उसका प्रोसेस थोड़ा धीरे हो जाए हमारे इंटेस्टाइन में या आंत में, तो उस वजह से क्या होता है कि जो पानी होता है स्टूल के साथ साथ, मोशन के साथ साथ, वो वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाता है और जो स्टूल होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं और इस वजह से इनको पास आउट करना यानी कि बॉडी से बाहर निकालना एनएसयू तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और इसको बोलते हैं हम कब्ज़। बात करते हैं इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहली बात है, अगर आपको कई कई दिन बाद मोशन पास करने को हो रहा है, यानी कि अगर आप हफ्ते में 3 बार या 3 से कम बार मोशन पास करने जा रहे हैं तो फिर ये एक कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ का सिम्टम होता है। इसके अलावा आप जब भी मोशन पास करने जाएंगे तो स्टूल्स बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे, बहुत पेनफुल होगा जब भी आप पास करेंगे मोशन, बहुत स्ट्रेन लगाना पड़ेगा। और इसके अलावा आपका जो एब्डोमेन है, स्टमक है, वो हमेशा गैस बनी रहती है और नीचे की तरफ भारी भारीपन जो है वो महसूस होता है पेट के नीचे की तरफ। ये इसका एक सिम्टम होता है। इसके अलावा आप जब भी जाते हैं मोशन पास करने के लिए तो एक बार में आपको सेटिस्फैक्ट्री मोशन जो है वो पास नहीं होता है, ऐसा लगता है कि अभी दोबारा कुछ देर बाद जाना पड़ेगा। तो फिर ये अनसेटिस्फैक्ट्री स्टूल्स का ये एक सिम्टम होता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का। तो अब इसके बात करते हैं कॉजेज़ की कि क्या क्या कारण होते हैं जिस वजह से कब्ज़ की दिक्कत जो है वो रहती है। तो सबसे पहले कारण आता है सर्टेन मेडिसिन अगर आप लेते हैं, यानी कि अगर आप एंटासिड लेते हैं या फिर अपनी डायूरेटिक्स लेते हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं, इसके अलावा आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है उसकी आप एंटी कन्वल्जेंट मेडिसिन ले रहे हैं, दौरे पड़ने की मेडिसिन ले रहे हैं, तो इन सारी मेडिसिन का एक इफ़ेक्ट होता है जिसकी वजह से कब्ज़ की शिकायत जो है वो हो सकता है। अगली हम बात करेंगे, अगर आपका कोई मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हुआ हो, यानी कि लाइफस्टाइल चेंज हुई हो हाल ही में, या डे टू डे जो आपका रूटीन है उसमें थोड़ा चेंज हुआ हो। ये कब कब होता है, जैसे कि आप अगर प्रेग्नेंट हैं, कई हार्मोनल चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी में जिसकी वजह से स्टूल जो है वो हार्ड होती है और कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है। अगर आप बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्गों में भी जो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है पहले के मुकाबले कम हो जाती है, उनका डाइट थोड़ा चेंज हो जाता है, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है जिसकी वजह से बुज़ुर्गों में कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत जो है वो ज़्यादातर देखी जाती है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, वहाँ का खान पान अलग है, वहाँ पे ट्रैवल करते टाइम आपका जो रूटीन है वो एक तरह से चेंज हो जाता है, तो इन सब वजह से भी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत जो है वो हो सकती है। अगला कारण होता है, अगर आप ओवर यूज़ कर लेते हैं लैक्सेटिव्स का, यानी कि आप मोशन पास करने के लिए कुछ इसबगोल ले रहे हैं या फिर कोई लैक्सेटिव मेडिसिन जो हैं वो ले रहे हैं, उसके आदी हो जाती है आपकी बॉडी, आपके इंटेस्टाइन्स जो हैं उसके आदी हो जाते हैं, वो अपने से काम नहीं कर पाते और इस वजह से एक आदत सी बनने की वजह से कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत जो है वो हो जाती है। अगला जो इसका कारण होता है वो है, अगर आप पानी कम पी रहे हैं, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है जो एक इंसान को पूरे दिन में लेनी होती है पानी की, जिसकी वजह से आपके जो सारे प्रोसेस हैं, टॉक्सिसिटी जो है बॉडी के बाहर अच्छे से फ्लश आउट हो जाए, मोशन जो है वो स्मूथली हो जाए। तो अगर आप पानी कम ले रहे हैं या फिर फाइबर रिच डाइट जो है वो नहीं ले रहे हैं, बाहर का तला भुना खाना, जंक फूड आपकी डाइट में ज़्यादा है, फाइबर रिच फूड, सब्जी और फल जो है वो आप बहुत कम लेते हैं अगर डाइट में, तो इस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है।
अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, बैठे बैठे रहने का काम होता है, ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी के कमी की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है। अगर आपको पेट की या आंतों की कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि सीलिएक डिजीज़ होता है, या फिर इंटेस्टाइन में कहीं पर सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, इरिटेबल बावल सिंड्रोम है, तो फिर इन चीज़ों की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है। हार्मोनल चेंजेस जो है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स जो है कॉन्स्टिपेशन की वो देखी जा सकती है, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म के केस में होता है। अगर आपका थायराइड जो है वो स्लो काम कर रहा है, उस वजह से हो सकता है। हाइपर पैराथायराइडिज्म की वजह से हो सकता है कॉन्स्टिपेशन। और इसके अलावा अगर आपको कभी अर्ज होती है आने की, पर आप उस टाइम किसी कारणवश जा नहीं पाते हैं, तो उस वजह से भी एक टेंडेंसी बन जाती है कॉन्स्टिपेशन की। तो ये सारे कारण होते हैं कॉन्स्टिपेशन होने के। अब बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत जो है वो बहुत आसानी से ठीक हो सकती है, एक नेचुरल मेथड की तरह से ठीक हो सकती है। इसकी कोई एडिक्शन भी नहीं होती और इससे आप कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत जो है वो अच्छे से हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। वैसे तो होम्योपैथी में कई ऐसी मेडिसिन हैं जो सिम्टम्स के बेसिस पे, पेशेंट के सिम्टम्स बेसिस पे दे सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट मेडिसिन बताऊंगी जो ज़्यादातर केसेस में दिए जाते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है एल्यूमिना 30। एल्यूमिना 30 का सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम ये होता है पेशेंट में कि जब वो स्ट्रेन करता है तो उसके जो सॉफ्ट स्टूल्स होते हैं वो भी ज़्यादातर स्ट्रेन करने से पास नहीं होते हैं। सॉफ्ट स्टूल को पास करने के लिए भी उसको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, और उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है। म्यूकस मेम्ब्रेन में, इंटेस्टाइन्स में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है। कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत अगर इन्फेंट्स यानी कि बच्चों में है, या फिर बुजुर्गों में है, या फिर ऐसी महिलाओं में है जिनकी लाइफस्टाइल सीडेंट्री है, यानी कि बाहर का जंक फूड ज़्यादा खाना होता है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, तो ऐसे लोगों में ये एल्यूमिना 30 जो है बहुत अच्छा काम करती है। इसकी आपने 2-2 बूंदे करके दिन में 3 बार लेनी है। अगली मेडिसिन है ब्राइना 30। ये मेडिसिन जो है, जो पेशेंट्स होते हैं वो, उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है। भले वो मुंह की बात करें, मुंह में उनकी जीभ जो है बहुत ड्राई रहती है, मुंह पूरा सूखा हुआ रहता है, साथ में उनके जो मोशन जो पास होते हैं वहाँ के भी सारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, इंटेस्टाइन्स जो होते हैं वो बहुत ड्राइनेस रहती है वहाँ पे, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है। उनकी जो समस्याएं हैं, अगर आपको रियूमेटिज्म यानी कि जोड़ों में दर्द के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, उन लोगों में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही साथ जिनको गर्मियों के टाइम पे कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाती है, उन लोगों में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे पेशेंट्स के जो स्टूल होता है या मोशन जो होता है बहुत हार्ड होती है और बहुत डार्क ब्राउन कलर की होती है, जैसे कि जला हुआ कुछ होता है उस रंग का होता है। तो ऐसी दिक्कतें जो अगर हैं आप में, तो आप ब्राइनिया 30 जो है इसकी 2-2 बूंदे करके दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगली मेडिसिन है ग्रेफाइटिस 30। ग्रेफाइटिस 30 उन पेशेंट्स में बहुत अच्छा काम करती है जिनको अर्ज तो होती है मोशन पास करने की, पर वो किसी कारणवश जो है नेचर्स कॉल अटेंड नहीं कर पाते हैं, मोशन पास करने जा नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोगों में मोशन जो है अर्जिंग काफ़ी दिनों तक नहीं होती है, और जब होती भी है तो वो जाते नहीं हैं, इस वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाती है। ये मेडिसिन जो है महिलाओं में ज़्यादा असरदार होती है मेल्स के मुकाबले। जिन महिलाओं में कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, साथ ही उन्हें मेंसेस जो हैं, उनके पीरियड्स जो हैं बहुत लेट आते हैं और बहुत थोड़े से होते हैं, 1 आध दिन के लिए होते हैं, स्कैंटी होता है, ऐसे लोगों में ये मेडिसिन कॉन्स्टिपेशन की बहुत अच्छा काम करेगी। अगर उनके स्टूल्स में स्टूल पास करते हुए साथ में म्यूकस भी निकल रहा है, चिकना चिकना पदार्थ निकलता है, म्यूकस निकलता है, तो उस केस में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से मोशन पास करने में इनको दिक्कत होती है, जिस वजह से अगर इनमें जो है फिशर्स बन जाए तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है मोशन पास करना। स्टूल पास करने के बाद उनको नीचे की तरफ एनस में बहुत ज़्यादा दर्द या जलन जो है वो महसूस हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं उनको ग्रेफाइटिस 30 की 2-2 बूंदे करके दिन में 3 बार लेनी है। अगली मेडिसिन है नक्स वोमिका 30। नक्स वोमिका 30 उन लोगों में बहुत अच्छा काम करती है जो कि बहुत ज़्यादा लैक्सेटिव्स लेते हैं, मोशन पास करने की दवाइयाँ खाते हैं, उनको इतनी आदत हो जाती है उसकी कि इसके अलावा उनको इसके बिना उनको मोशन जो है वो पास ही नहीं होते। तो एक तरह से एब्यूज़ ऑफ लैक्सेटिव्स की वजह से अगर कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट जो होता है वो जब भी मोशन पास करने जाएगा तो उसको एक बार में सेटिस्फैक्ट्री मोशन जो है वो पास नहीं होती है, उसे हर थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है मोशन पास करने के लिए जाना पड़ता है।
ऐसे लोग जो होते हैं इनकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सिडेंट्री होती है, यानी कि इनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है, बाहर का खाना पीना बहुत ज़्यादा होता है, बैठने का काम ज़्यादा होता है। तो ऐसी लाइफस्टाइल अगर है और इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन है तो आप ये मेडिसिन जो है वो ले सकते हैं। इसकी आपने 2-2 बूंदें करके दिन में 3 बार लेनी है। अगली मेडिसिन है प्लैटिनम मेटालिकम 30। तो ये मेडिसिन जो है अगर कॉन्स्टिपेशन ट्रैवलर्स में हो, आप कहीं पे सफ़र कर रहे हैं या फिर जिनकी जॉब ही ऐसी है कि उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, ट्रैवलिंग करने की वजह से उनका खाना पीना चेंज हो जाता है, जगह चेंज हो जाती है, हवा पानी चेंज होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, उनमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ साथ उनका जो रेक्टम होता है जहाँ से स्टूल पास होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होगी, इस वजह से जो नीचे की तरफ है बहुत ज़्यादा आपको लोड होगा, महसूस होगा, भारीपन रहेगा पेट के नीचे की तरफ। तो इस केस में आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। ऐसे लोगों में गैस बनने की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, हमेशा पेट में एक ब्लोटिंग सेंसेशन होता है, भरा भरा सा लगता है कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ। तो ऐसे केसेस में आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। इसकी आपने 2-2 बूंदे करके दिन में 3 बार लेनी है। अगली मेडिसिन है एक मदर टिंचर, जो कि आप जो भी बताई हुई मेडिसिन हैं अपने सिम्टम्स के हिसाब से ले सकते हैं, और साथ में ये मदर टिंचर भी आप अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं। ये है हाइड्रास्टिस टिंचर। ये टिंचर जो है बहुत अच्छा काम करती है कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में, जिनकी इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, उनकी मूवमेंट जो है इंटेस्टाइन की बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है, उस वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है, जो बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर देते हैं लैक्सेटिव्स का, दवाइयों का, इस वजह से अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आपको ये मेडिसिन जो है ज़रूर रिलीफ करवाएगी। हाइड्रास्टिस टिंचर जो है इसकी आपने 20 बूंदे आधे कप पानी में रात को सोने से पहले लेनी है, और साथ में आपकी जो भी सूटेबल मेडिसिन सिम्टम्स के हिसाब से जो मैंने बताई है वो मेडिसिन आप कंटिन्यू करिए। तो ये दोनों मेडिसिन कंटिन्यू करके आप अपनी जो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है उसमें कुछ टाइम बाद रिलीफ महसूस करेंगे। ये बात हो गई मेडिसिन की, पर आपको इसके साथ साथ कुछ अपनी लाइफ में रूटीन में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, जो कि एक कारण है कॉन्स्टिपेशन का, उसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा उस कारण पे। सबसे पहले तो आप अपनी जो डाइट है उसमें फाइबर रिच फूड जो है वो ज़्यादातर लीजिए। जो दालें होती हैं और होल ग्रेन्स होते हैं, ओट्स होते हैं, दलियाँ होते हैं, इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करिए। कॉम्प्लेक्स कार्ब को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करिए। इसके अलावा जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में खाइए। पानी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी डाइट का, हमारी बॉडी के लिए। तो आपको पानी जो है वो 2.5 से 3 लीटर डेली लेना ही लेना है। इसके अलावा आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी जो है उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज जो है वो शुरू कर लीजिए। 20 to 25 मिनट्स की वॉक जो है डेली करिए, और इससे आपको बॉडी में काफ़ी अच्छा चेंज दिखेगा, और साथ में आपको कॉन्स्टिपेशन में भी रिलीफ मिलेगा। इन सब पॉइंट्स को याद में रखिए, और जो मेडिसिन मैंने बताई हैं आपको वो आप कंटिन्यू करिए, आपको ज़रूर रिलीफ मिलेगा। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको कब्ज़ के बारे में बताया, इसकी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बताया, आप कैसे इसको नेचुरली ठीक कर सकते हैं बिना किसी दवाई के एडिक्शन के। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके, ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं होम्योपैथी रिलेटेड या डिजीज़ रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर।